गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में विच वाज वीडियो नंबर 163, उस वीडियो में मैंने क्रिएट किया था इंडिपेंडेंस डे का एक ग्रीटिंग्स, वो भी एक्सेल के ऑप्शंस को यूज करके। बट उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने वो ग्रीटिंग्स को क्रिएट किया था यूजिंग सम एक्सेल के ऑप्शंस को। तो चलिए सिस्टम पे चलते और देखते हैं कैसे हम इस ग्रीटिंग्स कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। फाइल जहां पर हम देखेंगे दैट हाउ आई हैव क्रिएटेड दैट इंडिपेंडेंस डे ग्रीटिंग्स कार्ड। तो मैंने एक ब्लैंक फाइल लिया हुआ है, यहां पर कुछ भी नहीं है अभी। नाउ आई हैव टू यूज अ पिक्चर जो मैंने उस ग्रीटिंग्स कार्ड में यूज किया था। सो लेट अस शो यू दैट पिक्चर। सो ये वो पिक्चर है जिसको मैंने यूज किया था। आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। आई हैव यूज दिस पिक्चर। लेट अस डबल क्लिक। सो दिस वॉज द पिक्चर जो मैंने अपने ग्रीटिंग्स कार्ड में यूज किया था। लेट अस क्लोज दिस वन और मैं फिर से एक्सेल फाइल में चले जाता हूं। नाउ आई हैव टू इंसर्ट दैट पिक्चर और यूज दैट पिक्चर इनटू दिस एक्सेल फाइल। सो मैं एज ए बैकग्राउंड यूज करूंगा। जैसे हम कलर्स फिल करते हैं वैसे बैकग्राउंड में हम इमेजेस भी फिल कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल गो विद दिस वन, पेज लेआउट, और पेज लेआउट में जाऊंगा मैं बैकग्राउंड में। जैसे बैकग्राउंड में जाऊंगा I am getting different options या different locations है, from a file, Bing image search and OneDrive personal. So these are the multiple locations जहां से मैं फाइल को या इमेज को लोकेट करके इंसर्ट कर सकता हूं एक्सेल में। Now in this scenario I'll use this from a file. Let us click on this one. जैसे मैं from a file में जाऊंगा, so you can locate the folder या लोकेशन जहां पर वो इमेज है। I'll select on this one, click insert. जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, आप देख रहे हो ये पूरे पेज में बैकग्राउंड में इमेजेस आ गया। इसके ऊपर मैं कुछ लिख भी सकता हूं, ABC लाइक दिस। सो बैकग्राउंड में इमेज रहेगा। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू डिक्रीज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। दोनों को मैं एकदम छोटा कर दूंगा। सो फॉर दैट आई विल सिलेक्ट द एंटायर शीट, राइट क्लिक करूंगा कॉलम में एंड कॉलम विड्थ। सो आई विल टेक 0.3। मैं छोटा करूंगा, आप साइज कुछ भी रख सकते हैं। जितना छोटा करेंगे उतना बेटर है। क्लिक ओके। सो आप देख रहे हो छोटा हो गया। सिमिलरली आई विल गो विद दिस वन, रो हाइट। इन दिस केस आई विल टेक 3। क्लिक ओके और छोटा हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिमूव द अनवांटेड पिक्चर्स। मुझे सिर्फ फर्स्ट पिक्चर को रखना है, बाकी को रिमूव करना है। और हालांकि मैंने आपको दिखाया था कि ये बैकग्राउंड में, तो मैं डिलीट कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू चेंज द कलर्स। तो मैं एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट से करूंगा। लेट अस यूज दिस वन। बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। आई विल सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट, राइट एरो से मैं चला गया, पूरा सिलेक्ट कर दिया पूरे शीट को राइट साइड में। आई विल गो विद दिस होम और यहां पर मुझे करना है व्हाइट कलर लाइक दिस। आप देख रहे हो एक छूट गया है। सो आई कैन एडजस्ट लाइक दिस। Done. Similarly, I'll go with this, Control Shift down arrow, white color, like this. Now the next step is to use a random numbers. तो मैं ये पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, starting from the first one, A1 से लेके राइट साइड में जाते हैं। It's taking time क्योंकि काफी सारे कॉलम्स हैं यहाँ पर, ध्यान से करना पड़ेगा ताकि व्हाइट एरिया सिलेक्ट ना हो जाए लाइक दिस। सो आई विल बी यूजिंग इक्वल्स टू RAND, रैंड बिटवीन फंक्शन, और मैं 1 से लेके 100 तक रैंडम नंबर्स जनरेट करूंगा। नाउ आई विल नॉट प्रेस एंटर, मैं यहां पर करूंगा कंट्रोल एंटर ताकि सिलेक्शन में वो फॉर्मूला आ जाए। कंट्रोल एंटर। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया, आप देख रहे हो ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट द एंटायर शीट। सो आई विल राइट क्लिक ऑन एनी कॉलम और मैं कर देता हूं कॉलम विड्थ। सो मैं कर दूंगा 0.5, एंटर। अब 0.5 करने पे क्या आया, थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा आ गया। सो मैं यहां से फिर से एक बार रीएडजस्ट करूंगा। फिगर्स को डिलीट कर दिया एंड आई विल गो विद दिस व्हाइट एरिया। हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, बट मेरे केस में ये एक्सटेंड हो गया था, सो आई हैव एडजस्टेड दिस। Now the next step is to select all with Control A. Now I have used rand between function और ये अलग अलग सेल्स में रैंडम नंबर्स आ रहा है। I'll paste special values, मुझे इसको वैल्यूज में रखना है, मुझे फॉर्मूला हटाना है। So Control C, right click,
पेज स्पेशल में जाऊंगा और यहां से कर दूंगा वैल्यूज, क्लिक ओके, डन। अब अलग अलग सेल्स में अलग अलग रैंडम नंबर्स है। नाउ दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब यहां से मुझे करना है क्या है, आई विल रिमूव दिस ग्रिड लाइन्स। अगर आप देखोगे तो व्हाइट व्हाइट लाइनिंग आ रहे हैं और थोड़ा सा फेडेड फॉर्म में दिख रहा है। सो लेट अस गो विद दिस व्यू टैब और यहां पर ग्रिड लाइन्स को हटाता हूं एंड इट वुड बी ए क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। ऑसम। सो नीचे भी ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेप। सो आई विल गो विद दिस डेवलपर टैब और डेवलपर टैब में इंसर्ट के अंदर इट्स शोइंग स्पिन बटन। सो लेट अस सी, ये स्पिन बटन को मैं लूंगा और इस स्पिन बटन को यूज करूंगा टू डायनेमिकली चेंज दिस कार्ड। लेट अस सी। सो राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल। नाउ मिनिमम मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और मैक्सिमम लूंगा 100। इंक्रीमेंटल चेंज 1 कराता हूं और सेल लिंक, आपको एक सेल को लिंक करना है। लेट अस लिंक एनी सेल विच इज DB1। ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेल हुआ। क्लिक ओके। नाउ इफ आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू, आप देख रहे हो DB1 में अगर मैं जाता हूं, लेट अस गो विद दिस DB1। नाउ लेट अस इंक्रीज द फिगर। अब देख रहे हो ये फिगर चेंज हो रहा है, दिस वैल्यू, द वैल्यू फॉर DB1। अब क्या करना है, लेट अस गो विद दिस अनदर स्टेप। सो मैं पूरा डेटा को फिर से सिलेक्ट करूंगा, द इमेज डेटा जहां पर रैंडम नंबर्स है। मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और जाता हूं न्यू रूल में। नाउ फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू, नाउ इट वुड बी DB1। तो मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं, दिस इज DB2, दिस इज DB1 एंड द फॉर्मेट वुड बी फिल में जाके ऑटोमेटिकली ये नो कलर है तो मैं नो कलर यूज करूंगा। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। नाउ इस पूरे एरिया का कलर मैं व्हाइट में कन्वर्ट करूंगा। लेट अस सी, व्हाइट। अब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या यूज किया है, इफ दिस वैल्यू, द वैल्यू इन दिस सेल इज लेस देन और इक्वल्स टू द वैल्यू इन DB1, तो वो आपका नो कलर दिखे। तो कैसे होगा, जैसे जैसे मैं ये वैल्यू को बढ़ाऊंगा, यहाँ का जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिकली आपके कलर्स को दिखा। नाउ दिस वैल्यू इज 100। अब यहां पर जितने भी वैल्यूज होगा या तो वो 100 होगा या उससे कम होगा। तो उसमें मैंने क्या किया हुआ है, नो फिल कराया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये नो फिल दिख रहा है, दिस इज द नो फिल, जहां पर बैकग्राउंड में आपको कलर दिख रहा है। जैसे मैं इसका वैल्यू घटाऊंगा तो ये क्या होगा, वो नो फिल वाला व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। सो दो ही चीज है, या तो व्हाइट या तो नो फिल, और वो वैल्यू चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन स्पिन बटन का जो वैल्यूज है। सो दिस इज द एंटायर थिंग। अब यहां पर कुछ और इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जो अनवांटेड स्टफ्स है उसको हटा सकते हैं। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन व्यू में जाऊंगा और मैं हेडिंग्स को हटा दूंगा। ये 1 2 3 4 ABCD ये हेडिंग्स को हटाऊंगा तो ये प्रॉपरली आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस शीट टैब। सो शीट टैब को कैसे रिमूव करते हैं, सो Alt+T+O। अब मैं जाऊंगा यहां पर एडवांस, दिस इज एक्सेल ऑप्शंस, और यहां पर नीचे में स्क्रॉल करूंगा। सो आई विल बी गेटिंग मल्टीपल थिंग्स। यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज शोइंग शो शीट टैब्स, तो इसको मैं अनचेक कर दूंगा। सो वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तीनों को हटा दूंगा। क्लिक ओके, तो ये प्रॉपरली इस तरह से दिख रहा है। नाउ लेट अस ट्राई इट आउट। नाउ मैं जैसे इसको प्रेस करूंगा सिंगल टाइम तो ये चेंज होता रहेगा, और अगर मैं इसे कंटिन्यूअसली प्रेस करके ही रखूंगा सो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर दिखता रहेगा सामने। ऑसम। मैंने कॉलम के विड्थ को और रो के हाइट को मैंने रखा था अपने अकॉर्डिंग। अब उसको और छोटा कर सकते हो, जितना छोटा करेंगे उतना ये और बेटर दिखेगा। Friends, I hope you enjoyed this trick, and I am sure you will implement this type of greetings in your offices. Now you can download this file from the link given in the description box. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।